हेलो एवरीवन, आई एम सपना ठाकुर एंड वेलकम बैक टू एपीसी एकेडमी। हम डिस्कस कर रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स और सितंबर मंथ के लिए दिस इज पार्ट 3। पार्ट 3 का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, विच ऑपरेशन वॉज स्टार्टेड अगेंस्ट द प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद रियासत के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? हमारे ऑप्शंस हैं ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन एकता या फिर ऑपरेशन भारत। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑपरेशन पोलो। 13 ऑफ सितंबर 1948 को हैदराबाद रियासत के खिलाफ शुरू किया गया था ऑपरेशन पोलो। अब अगर हम ये डिस्कस करें कि ये क्यों शुरू हुआ था, देखिए जब आज़ादी हुई उस समय भारत में टोटल थी 562 रियासतें, या फिर मैं कहूँ 562 प्रिंसली स्टेट्स। उन 562 रियासतों को ऑप्शन दिया गया कि अगर आप इंडिया में मिलना चाहते हैं तो इंडिया में मिल जाइए, अगर पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो पाकिस्तान जाइए। उनमें से 552 मर्ज हो गई इंडिया के साथ, 7 गई पाकिस्तान, और 3 रियासतें ऐसी थी जो ना भारत में मिलना चाहते थे और ना ही पाकिस्तान में। उन 3 रियासतों में से एक रियासत थी हैदराबाद। और फिर हैदराबाद को जबरन मिलिट्री एक्शन के द्वारा भारत में मर्ज कर लिया गया। उस समय हैदराबाद के निजाम कौन थे? निजाम मीर उस्मान अली शाह। इस फोटो में आप देख पा रहे हैं, ही इज़ द निजाम, और ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल का अगर हम पॉइंट मार्क करें, उन्हें भारत की रियासतों को जोड़ने का श्रेय दिया जाता है और इसीलिए उनको कहा जाता है भारत का बिस्मार्क। अगर हम ये देखें कि बिस्मार्क कौन था, बिस्मार्क जर्मनी का एक शासक था जिसने जर्मनी का एकीकरण किया था। ये क्वेश्चन टैट में बहुत बार पूछा जा चुका है कि बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? सरदार पटेल को। तो ऑपरेशन पोलो शुरू हुआ था हैदराबाद के खिलाफ और 2023 में उसकी हुई 75th एनिवर्सरी, इसीलिए ये क्वेश्चन न्यूज़ में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following has been added to the World Heritage Sites list? निम्नलिखित में से कौन विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है या फिर जोड़ा गया है? हमारा फर्स्ट ऑप्शन है शांति निकेतन, होसल टेम्पल्स, ए एंड बी बोथ, या फिर सियाचिन ग्लेशियर। और राइट हमारा आंसर हो जाएगा रिसेंटली वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जुड़े हैं शांति निकेतन और होसल टेम्पल बोथ। शांति निकेतन बन रही है भारत की तरफ से 41st साइट। कहाँ पे लोकेटेड है? वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। और क्यों फेमस है? शांति निकेतन का जो निर्माण हुआ था 1862 में रविंद्रनाथ टैगोर जी के फादर देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने करवाया था। बट ये ज़्यादा फेमस किसके समय पर हुआ? रविंद्रनाथ टैगोर जी के समय पर। और वर्तमान में इसे किस नाम से जाना जाता है? विश्व भारती यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। साथ ही में होसल टेम्पल जो कि बने हैं 42nd विश्व धरोहर साइट फ्रॉम इंडिया, कहाँ पर लोकेटेड है? कर्नाटका में लोकेटेड है। These are the very beautiful temples और ये है आपके सामने शांति निकेतन located in वेस्ट बंगाल। इस वीडियो के लिए हमारा थर्ड क्वेश्चन रहेगा, When is World Ozone Day celebrated? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं 14th of September, 15th of September, 16th of September या फिर 17th of September। और ओजोन डे मनाया जाता है 16th of September। 16th of September को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 16th ऑफ सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल में एक प्रोटोकॉल साइन हुआ। किससे संबंधित प्रोटोकॉल था? रिलेटेड टू ओजोन लेयर। ओजोन लेयर की डिप्लीशन को रोकने के लिए ये प्रोटोकॉल था और उस डेट के महत्व को बनाए रखने के लिए वर्ष 1993 से हमने रेगुलरली 16 सितंबर को मनाना शुरू किया वर्ल्ड ओजोन डे। इस वर्ष के वर्ल्ड ओजोन डे की थीम क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंजेस। इसी के साथ ही साथ बहुत सारी कन्वेंशन हैं जो अक्सर पेपर्स में पूछी जाती हैं, जिनकी लिस्ट हमारे सामने है। अब देखिए, रामसर कन्वेंशन 1971 में हुई, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस क्वेश्चन है। ये अक्सर पूछा जाता है कि रामसर कहाँ पर लोकेटेड है? रामसर लोकेटेड है ईरान में। ईरान का एक शहर है रामसर। 1971 में 2 फरवरी को वहाँ पर एक कन्वेंशन हुई। किसके लिए? वेटलैंड के प्रोटेक्शन के लिए। इसीलिए प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। बॉन कन्वेंशन 1983 में हुई थी एंड इट वाज रिलेटेड टू वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल की स्पीशीज को कंजर्वेशन से रिलेटेड थी। वियना कन्वेंशन 1985 में हुई थी और वो भी रिलेटेड थी प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर से संबंधित। उसके बाद हमारे पास है बेसल कन्वेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। 1989 में हुई थी और ये किससे संबंधित थी? टू रिड्यूस द मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट।
क्योटो प्रोटोकॉल हमारा लास्ट ईयर टेट का क्वेश्चन है, पूछा गया है। क्योटो जो है वो जापान का एक शहर है और क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था 1997 में। और इसके दौरान क्या किया गया था, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके लिए एमिशन टारगेट सेट किए गए थे कि दीज आर द एमिशन टारगेट्स, इससे ज़्यादा आपको कोई भी पॉल्यूशन नहीं करना है। लास्ट वी हैव मीनामाता कन्वेंशन 2013 में हुई एंड इट इज़ रिलेटेड टू हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ मरकरी। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस, आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु हैज़ वॉन द एशिया कप 2023? एशिया कप 2023 किसने जीता है? हमारे ऑप्शंस हैं श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश। द वेरी रिसेंट कप, और एशिया कप को जीता है भारत ने। भारत ने इसको 8 बार जीता है एंड इट इज़ द मोस्ट टाइम्स आवर टीम हैज़ वॉन द टाइटल्स। रनर अप कौन रहा? श्रीलंका। और श्रीलंका कितने टाइटल्स जीत चुका है? 6 टाइटल्स। एशिया कप का ये 16th एडिशन था जिसे होस्ट किया श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर। एशिया कप प्रति वर्ष नहीं होता है, 2 वर्षों में एक बार होता है और इसको ऑर्गेनाइज करवाया था आईसीसी ने। और इसी कप के दौरान, इसी फाइनल मैच के दौरान मोहम्मद सिराज बने हैं नंबर 1 बॉलर इन आईसीसी मेंस ODI रैंकिंग्स। दिस इज द पिक्चर फ्रॉम द विनिंग डे इंडिया विद एशिया कप। 5th क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल पीस डे सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं 21 ऑफ सितंबर, 22 सितंबर, 23 सितंबर या फिर 24 ऑफ सितंबर। और वर्ल्ड पीस डे मनाया जाता है 21 ऑफ सितंबर को। 21 ऑफ सितंबर को ही वर्ल्ड पीस डे मनाया जाता है। और इस वर्ष की अगर हम थीम की बात करें तो थीम थी एलिमिनेट रेसिज्म एंड एस्टेब्लिश पीस। इसी के साथ ग्लोबल पीस इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2023 का इंडेक्स हमारे पास आया जिसमें टॉप किया है यूरोप की एक देश जिसका नाम है आइसलैंड। आप देख पा रहे हैं आइसलैंड फर्स्ट यूरोप के मैप में, यहाँ पर कंट्री लोकेटेड है विच इज आइसलैंड। सबसे अशांतिपूर्वक देश कौन सा रहा? द लीस्ट फेवरेबल और लीस्ट पीसफुल कंट्री अफगानिस्तान। वी ऑल नो द रीजन, टेररिज्म एक्टिविटीज के कारण लीस्ट पीसफुल कंट्री है। इंडिया का रैंक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आउट ऑफ 163 कंट्रीज इंडिया ने रैंक प्राप्त किया है 126। और उसी के साथ अगर हम यूरोप के मैप पे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को डिस्कस करें तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड 3 इंपॉर्टेंट देश हैं और मैक्सिमम अच्छे इंडेक्सेस में यही देश हमेशा टॉप करते हैं। अगर हम वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें तो उसमें इस वर्ष टॉप किया है फिनलैंड ने। नॉर्वे में यहाँ पे ऊपर से नीचे तक एक पर्वत श्रृंखला हमारे पास है जिसका नाम है स्कैंडिनेविया, और उसी पर्वत श्रृंखला के नाम पे इन सभी देशों को बोला जाता है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। यहाँ पे यूरोप के मैप में हमारे पास बहुत नैरो वाटर बॉडी है जो कनेक्ट करती है अटलांटिक को मेडिटेरेनियन सी से, और इस स्ट्रेट का नाम है जिब्राल्टर। जिब्राल्टर स्ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है और साथ में अटलांटिक को मेडिटेरेनियन सी यानी कि भूमध्य सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाय विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज कॉल्ड? संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद का विशेष सत्र बुलाया जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं आर्टिकल 78, 83 का क्लॉज 3, 85 का क्लॉज 1 या फिर 79 का क्लॉज 7। और हमारा राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 85 का क्लॉज 1। आर्टिकल 85 का क्लॉज 1 बात करता है स्पेशल सेशन के बारे में। अगर हम पार्लियामेंट के सेशंस की बात करें, देखिए आर्टिकल 85 बोलता है कि पार्लियामेंट को एक वर्ष में कम से कम ट्वाइस इन अ ईयर, एक वर्ष में 2 बार मिलना ही पड़ेगा, और 2 सत्रों के बीच मैक्सिमम गैप हो सकता है 6 मंथ, 6 महीने से ज़्यादा अंतर नहीं बढ़ना चाहिए। और वर्तमान में भारत में 3 सत्र होते हैं। बजट सेशन जो चलता है फरवरी से मई तक, कई बार अप्रैल में भी ख़त्म हो जाता है। उसके अलावा मॉनसून सेशन जुलाई से सितंबर, और लास्ट में विंटर सेशन नवंबर टू दिसंबर। अगर हम सत्र की बात करें कि स्पेशल सेशन या फिर सेशन बुलाता कौन है, ये बुलाने की पावर दी गई है प्रेसिडेंट को। और ये सेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि इसी सत्र के दौरान बहुत सारे इंपॉर्टेंट बिल्स को डिस्कस भी किया गया। दिस इज द पिक्चर फ्रॉम द न्यू पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ 5i इंटेलिजेंस अलायंस? निम्नलिखित में से कौन 5i इंटेलिजेंस अलायंस का सदस्य नहीं है? हमारे ऑप्शन है यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर जापान। ये अलायंस रिसेंटली न्यूज़ में है, देखते हैं कि किस कारण से ये न्यूज़ में है। फिलहाल इस अलायंस का सदस्य नहीं है जापान। 5 सदस्य हैं, तभी इसका नाम ही 5i इंटेलिजेंस अलायंस है। 5 सदस्य कौन से हैं? यूएसए, यूके, कनाडा,
ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। अब देखिए रिसेंटली कनाडा में एक वहाँ के पर्सन हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी गई और कैनेडियन गवर्नमेंट का ये कहना है कि इंडिया गवर्नमेंट का इसमें बहुत ज़्यादा हाथ है। हमें उस पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है कि कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो इसके कारण न्यूज़ में आ रही हैं। I2U2 का गठन कुछ वर्ष पहले ही हुआ था, लास्ट ईयर के एग्जाम्स में पूछी भी गई थी। I2U2 को वेस्ट क्वेड के नाम से भी जाना जाता है और इसमें कौन से देश हैं? इंडिया और इजराइल, और यू से बन जाते हैं UAE और USA। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इंडिया इज अ पार्ट ऑफ दिस। सेकेंड वी हैव ऑकुस। ऑकुस में है 3 देश, ऑस्ट्रेलिया, UK एंड USA। ब्रिक्स इज वेरी फेमस, हम सभी जानते हैं। ब्रिक्स 5 देशों से मिलकर बना है, ब्रिटेन, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। एंड लास्ट वी हैव क्वाड जो कि है 4 कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स। जापान जो है वो 5i इंटेलिजेंस अलायंस का सदस्य बनना चाहता है बट अभी तक सदस्य बना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो के लिए हमारा हो जाएगा, हु हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द नारी शक्ति वंदन बिल इन लोकसभा। लोकसभा में नारी शक्ति वंदन विधेयक किसने पेश किया है? हमारे ऑप्शन है स्मृति ईरानी, अर्जुन मेघवाल, अमित शाह या फिर नरेंद्र मोदी। हमने अभी अभी स्पेशल सेशन की बात की, उसी सेशन के दौरान ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल पेश किया गया और ये सदन में पेश किया है अर्जुन मेघवाल ने। ये है अर्जुन मेघवाल जी, और अर्जुन मेघवाल हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस हैं। ये बिल क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? ये बिल बात करता है महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% रिजर्वेशन देने की। और इसकी ज़रूरत क्यों है हमें? क्योंकि वर्तमान में अगर हम शेयर की बात करें तो महिलाओं के पास सिर्फ 15% रिप्रेजेंटेशन है। ये बिल हमारे लिए खुशी की बात यह है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में पास हो चुका है। उसके साथ साथ इसको पास करने के लिए हमें चाहिए हाफ ऑफ द स्टेट्स की मेजॉरिटी भी, यानी कि 28 राज्य हमारे पास है। 15 राज्य अगर इस पे हाँ कर देते हैं तो ये बिल जाएगा प्रेसिडेंट के पास और उसके बाद ये बन जाएगा एक एक्ट। साथ में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमने लिखा है 128th अमेंडमेंट बिल। इससे नहीं कंफ्यूज होना है। अगर हम अमेंडमेंट एक्ट की बात करें कि हमारे पास कितने संशोधन अधिनियम हैं, तो हमारे पास टोटल अमेंडमेंट एक्ट्स हैं 105, बट बिल तो बहुत आते हैं, इसलिए बिल कितने नंबर का है? ये 128th नंबर का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिमोना हेलेप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? सिमोना हेलेप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट या फिर रग्बी। राइट आंसर हो जाएगा टेनिस। सिमोना हेलेप जो है रोमानिया की टेनिस प्लेयर हैं और क्यों न्यूज़ में आई? क्योंकि उनको डोपिंग रूल्स को वायलेट करने के कारण 4 वर्षों के लिए बैन कर दिया गया। इससे पहले वो नंबर 1 फीमेल प्लेयर रह चुकी हैं 2017 में, 2018 का फ्रेंच ओपन वो जीत चुकी हैं और साथ ही में 2019 का विंबलडन ओपन भी जीत चुकी हैं। पर आने वाले 4 वर्षों के लिए उनको कर दिया गया है बैन। शी इज द सिमोना हेलेप related to Romania. The last question for this video is, who is appointed as chairman of Mastercard India? Mastercard India के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं रजनीश कुमार, मनीष देसाई, निहार मालवीय या फिर धनंजय जोशी। अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन हमें अक्सर देखने को मिलते हैं। अपॉइंटमेंट स्पोर्ट्स एक ऐसा एरिया रहता है जहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन हमेशा ही बनते हैं। मास्टरकार्ड इंडिया के अगर हम चेयरमैन की बात करें तो वो अपॉइंट किया गया है रजनीश कुमार को। ही इज रजनीश कुमार और ये बने हैं मास्टरकार्ड इंडिया के चेयरमैन। साथ ही में कुछ और अपॉइंटमेंट्स भी हमें देखने को मिली, जैसे कि मनीष देसाई डायरेक्टर जनरल ऑफ PIB प्रेस इंडिया ब्यूरो, निहार मालवीय बने हैं CEO ऑफ पेंगुइन रैंडम हाउस। उसके अलावा डॉक्टर वसुधा गुप्ता बनी है प्रिंसिपल DG ऑफ आकाशवाणी और जया वर्मा सिन्हा बनी है फर्स्ट वुमेन टू हेड द रेलवे बोर्ड इन इंडिया। ये क्वेश्चन हम पहले भी अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन फ्रॉम टुडेज वीडियो अगर हम डिस्कस करें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यू इन I2U2? I2U2 में यू का अर्थ क्या है? हमने अभी अभी एक अलायंस डिस्कस किया कि देयर आर 4 कंट्रीज इन दैट, और उसमें हम पूछ रहे हैं कि यू में से कौन सा इनमें से देश है। हमारे ऑप्शन है यूक्रेन, UAE, UK या फिर युगांडा। राइट आंसर आप हमें कमेंट्स में लिख के बताएंगे। इसी के साथ साथ हमारे एकेडमी में टैट कमीशन और जनरल बैच की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। जनरल बैचेस वेरी रिसेंट 2 दिन पहले से शुरू हुआ है। डेमो क्लासेस अभी भी चल रही हैं। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी एक दूसरी वीडियो में।